हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम महेश नरोडे फ्रॉम एम्स नागपुर। तो आज हमारे साथ एक ऐसे पर्सन है जिनकी नीट की जर्नी बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल है। इंस्पिरेशनल इसलिए कह रहा हूँ कि इसको नीट 2018 में सिर्फ 165 मार्क्स थे और नीट 2020 में इसका स्कोर आया था 661। तो 165 से 661 इतना बड़ा माइलस्टोन कैसे अचीव किया, तो हम उससे ही जान लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है आदित्य सिंह चौहान। मैं हूँ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एम्स नागपुर में। तो आज मुझे मेरा 2 साल का जर्नी शेयर करना है आप लोगों के साथ कि मैंने 2 साल क्या-क्या किया। लाइक फ्रॉम माय 165 टू 661 का जर्नी मेरा कैसा रहा, मैं आपके साथ शेयर करूँ। उसके पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ कि मैं कहाँ से हूँ। मैं ग्वालियर से हूँ, मध्य प्रदेश में आता है ग्वालियर। तो और मेरा लाइक अर्ली एकेडमिक करियर भी बता देता हूँ। तो मैं यहीं पे पढ़ा हूँ बचपन से। और लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो सबके ए ग्रेड्स आते हैं, बट उसके बाद जो आपके रियल ग्रेड्स होते हैं जो आप पढ़ते हो वो लाइक आई गेस 6 से 10 तक मेरे हिसाब से रहते हैं। बट मेरा वो भी बहुत बेकार रहा है, मैं नहीं पढ़ता था, बचपन में भी नहीं पढ़ता था। क्योंकि लाइक 6 7 8 9 10th में भी लाइक मोस्टली मेरे जो आते थे सी या बी आता था। बी में भी लाइक मेरे स्कूल में 2 रहते थे, B1 और B2। तो मेरा B2 ही आता था और सी तो बहुत कॉमन ही था मेरा। ए मेरा नहीं आया मेरा ए, मेरे को कभी नसीब नहीं हुआ ए। तो ए नहीं आता था मेरा। B2 आता था, B2 आ जाता था। B1 रेयर रहता था मेरा, B2 आता था और सी आता था। 6 7 8 9 10 तक मेरा लाइक ऐसे ही रहा है, मेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं आते थे। तो लाइक मैं अपने आपको अंडर एवरेज कहूँगा, एवरेज से थोड़ा नीचे था मैं पहले। क्योंकि मैं खेल कूद में लगा रहता था, लाइक यही सब करता रहता था। पढ़ाई मैंने आज तक नहीं की है। तो मेरा ये रहा है पुराना एकेडमिक करियर। तो लाइक 10th में भी जब मेरा बोर्ड्स था, बोर्ड्स तो आपको पता ही है, बोर्ड्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो बोर्ड्स में मेरे 67% है 10th बोर्ड में। तो आप समझ सकते हैं मैंने कितना पढ़ा होगा। 67% ही है मेरे 10th बोर्ड में ही। फिर 10th बोर्ड जब हो गया मेरा, तो 10th बोर्ड के बाद आपको लेना था सब्जेक्ट, जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। आपको सब्जेक्ट लेना पड़ता है 10th के बाद। तो 10th के बाद जब मैं सब्जेक्ट ले रहा था, तो लाइक मैं बता दूं, मेरे घर में डॉक्टर है, मेरे मम्मी पापा डॉक्टर हैं। तो बहुत लाइक एक यूजुअल से इन्वायरमेंट रहता है कि डॉक्टर का बच्चा मोस्टली क्या डॉक्टर ही बनते हैं। तो लाइक मेरा भी था कि डॉक्टर ही है। तो मैंने फिर हमारा सब्जेक्ट जो लेने वाला था, तो सब्जेक्ट मैंने लिया, पीसीबी लिया। पीसीबी लेने के बाद मैंने उन लोगों को बोला था कि मेरे को एक एडिशनल सब्जेक्ट चाहिए। तो एडिशनल सब्जेक्ट के लिए उन लोगों ने मेरे को मना कर दिया कि हम आपको ये एडिशनल सब्जेक्ट नहीं दे सकते, हम जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट देंगे आपको वही लेना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि नहीं, आप मुझे वो क्यों नहीं दे रहे हो। तो उन्होंने बोला कि मैं हम लोगों ने आपके 10th के परसेंटेज देख लिए, तो हमको लगता नहीं है कि आप उस एडिशनल सब्जेक्ट में पास हो पाएंगे, और क्योंकि हम नहीं करा पाएंगे आपको हेल्प उसमें, तो उसमें पढ़ना पड़ता है। मैंने बोला था यार मैं पढ़ लूँगा इतना भी, लाइक जो मेरे को पसंद है उसमें तो एटलीस्ट पढ़ ही लूँगा मैं। ये पीसीबी भले ही नहीं पसंद मेरे को इतना, बट ये तो पसंद है, इसमें तो पढ़ लूँगा मैं। बट उन लोगों ने मेरे को जैसे तैसे करके नहीं दिया। तो उसके साथ भी ट्रेजेडी हुई, मैं आपको बाद में बताऊँगा क्या हुआ। कि मेरे को उन लोगों ने सब्जेक्ट नहीं दिया वो जो मेरे को चाहिए था, उन्होंने मेरे को फिजिकल एजुकेशन दे दिया था। तो फिजिकल एजुकेशन ले लिया मैंने। तो फिर उसके बाद अब 10th के बाद मेरा 11th आया। 10th में आपको पता चल गया ये मेरा एकेडमिक करियर बहुत ख़राब रहा, पुराना 10th से पहले। 10th के बाद और ही ख़राब रहा। 10th के बाद लाइक बहुत ही ज़्यादा ख़राब। अब बायो ले लिया, मेरे को कुछ नहीं पता था कि लाइक कैसे प्रिपेयर करते हैं वगैरह, कुछ मैंने प्रिपरेशन के बारे में सोचा ही नहीं था उस ईयर। तो फिर मैं 11th में आया। 11th ज़ीरो, कुछ नहीं पढ़ा। 12th ज़ीरो, कुछ नहीं पढ़ा। कुछ नहीं पढ़ा मतलब कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ मस्ती की है मैंने 2 साल। ये मैंने मस्ती की है, मेरे को पता है मैंने की है। सबको पता है, मेरे मार्क्स बता देंगे। 11th में मेरे 53% है और 12th में मेरे 64% है। तो मैंने वो 2 साल कैसे निकाले मुझे पता है। तो कुछ नहीं पढ़ा हूँ मैं। कुछ नहीं आता था मेरे को। तो हाँ ठीक है, तो उस टाइम तो कुछ समझ में नहीं आता था कि लाइक क्या कैसे करना है, तो फिर मैं उतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता था। फिर क्या हुआ कि जब 11th हो गया, 11th के बाद 12th आया। 12th में रहता है बोर्ड, और बोर्ड लाइक मेरे हिसाब से यहाँ इंडियन सोसाइटी में बहुत माना जाता है बोर्ड को। और मेरे बोर्ड में भी बहुत ही ख़राब नंबर है। 64% ही है। तो उसमें क्या था ना, लाइक हम मेरे टाइम पे क्या होता था, 2018 की बता रहा हूँ मैं। तो उसमें लाइक थ्योरी में अलग पास होना पड़ता था। थ्योरी में अलग पास होना पड़ता था। और थ्योरी में लाइक 70 का थ्योरी रहता था, उसमें 23 चाहिए रहते थे पासिंग। मेरे 23 ही हैं। तो थैंक यू उस
जिसने भी मेरी कॉपी चेक की थी मेरे को पास किया। पता नहीं मैं क्या लिख के आया था, मुझे भी नहीं याद, बट लिखा था मैंने थोड़ा बहुत। तो फिर उसमें मैं पास हुआ 12th में। अब 12th पास हो गया। अब मैंने उस टाइम नीट का फॉर्म भी भरा था, लाइक अब उसके आगे मेरे को कुछ पता नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि मैंने कभी कुछ सोचा भी नहीं था कि नीट नीट का तो नहीं सोचा, मतलब नीट लाइक उसके लिए पढ़ा ही नहीं, तो मैं क्यों सोचूंगा, लाइक 12th के लिए नहीं सोचा तो नीट के लिए तो क्या ही। फिर मैं 12th जब हो गया था उसके बाद से मेरे को लाइक फर्स्ट टाइम लोग कहने लगे थे कि अब क्या करोगे, क्योंकि वो जो क्वेश्चन था वो मेरे को अभी तक आया नहीं था। तो मेरे को फर्स्ट टाइम जो क्वेश्चन आए थे ऐसे टाइप के, तो वो तब आए थे जब मैं 12th पास किया था। क्योंकि आप एक बचपन से मस्ती कर रहे हो, बचपन से आपने सिर्फ मस्ती ही मस्ती 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 की है, 12th तक मस्ती की है, कुछ नहीं पढ़ा है। अब तो लाइक आपको कहीं कॉलेज में एडमिशन लेना तो लोग पूछते रहते कि आप क्या करने वाले हो। तो उस टाइम मेरे को तो एक कुछ समझ तो आता नहीं था, क्योंकि नहीं आता था समझ, अगर समझ में आ रहा होता तो मैं कुछ कर लेता, पर मैंने कुछ नहीं किया। कभी कुछ नहीं पढ़ा। तो फिर मेरे को ये रहता था कि अभी लोगों को कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। तो मेरे को कुछ बोलने के लिए तो रहता नहीं था, तो मैं सुनता ही रहता था इन लोगों का। जैसे मेरे घर पे भी बोलते थे कि जैसे 12th का रिजल्ट आया तो मेरे तो बहुत ही कम नंबर थे उस टाइम, तो बहुत लाइक 64% थे। और बाकी लोग आपको पता ही है कि आपकी सोसाइटी में like, जहाँ आप रहते हो वहाँ थोड़े अच्छे बच्चे रहते हैं पढ़ने वाले, उनके 90 प्लस जो भी चलता रहता है हम लोगों का। तो वो मेरे को फिर ये भी इनके इतने आ रहे हैं तुम्हारे, क्या है ये, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऐसे बहुत आता था। दूसरे लोग तो बहुत ताने हैं, दूसरे लोगों का तो काम है मारना। तो मैं तो लाइक मेरे को लाइक इतना अफेक्ट इसलिए नहीं होता था क्योंकि मैं बचपन से ही नहीं पाता था। तो बचपन से ही लोग मारते थे ताने, तो वो मेरे को इनबिल्ट है कि आते रहते हैं वो कि तू तो पढ़ता ही नहीं है, तू तो पढ़ता ही नहीं है। तो वो बहुत सुना है मैंने। तो फिर मेरे को तो 12th में भी बोल लोगे तो मुझे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो बोलते थे लोग, घर वाले तो बोलते ही बचपन से ही बोलना नहीं पड़ता। तो फिर उसमें भी कुछ नया नहीं था। बट फिर उन लोगों ने क्या था ना, उस टाइम ये एक नया क्वेश्चन था कि अब क्या करोगे, ये एक नया क्वेश्चन था जिसका आंसर नहीं था मेरे पास। क्योंकि ना ही मेरे पास लाइक कोई सब्जेक्ट था, लाइक मेरे को उन्होंने कंप्यूटर साइंस दिया नहीं था सब्जेक्ट एडिशनल में, तो वरना मैं कोई दूसरा कॉलेज अभी ले लेके कहीं एडमिशन ले लेता। बट अब तो मैं कुछ था नहीं मेरे पास, लाइक बीएससी वगैरह या बायोटेक वगैरह मेरे को करना नहीं था। तो मेरे पास एक मेन ऑप्शन यही बच रहा था कि मेरे को यही करना पड़ेगा, क्योंकि सारे जा चुके थे चांसेस मेरे। फिर अब ये लोग पूछने लगे, तो उस टाइम ये जब सब पूछने लगे अब क्या अब क्या अब क्या अब क्या, तो उस टाइम मैं थोड़ा सोचा, दिमाग लगा के फर्स्ट टाइम सोचा होगा मैं कि अब क्या करना है। क्योंकि उसके पहले मैंने एक बात देखी, लाइक आपको लोग कितना ही बोल लें, कितना ही बोल लें, लाइक अब ये पढ़ लो वो पढ़ लो वो पढ़ लो, आपको जब समझ में आना होता है आपको तभी समझ आता है। लाइक कोई आपको कितना भी मोटिवेट कर ले, लाइक कितना भी कर ले कि पढ़ ले ऐसा हो जाएगा बाद में। मैंने एक बात देखी है कि समय इंसान को सही टाइम पे सब कुछ बताता है। लाइक आप किसी को चेंज नहीं कर सकते, वो टाइम के साथ अपने आप की लाइक होता है मेरे हिसाब से। अब जब बोर्ड्स का एग्जाम भी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो फिर बोर्ड्स के बाद आता है एक बहुत ही खतरनाक एग्जाम जिसका नाम है नीट। अब जिसने बोर्ड के लिए ही प्रिपेयर नहीं किया हो तो अब उसके लिए नीट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बोर्ड के लिए आपको पता है मेरे नंबर्स कितने कम थे। और तो नीट के लिए तो ऐसा सच मैंने कुछ सोचा भी नहीं था कि इसके लिए मेरे को कुछ ऐसा प्रिपेयर भी करना है, ऐसा कुछ करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि इसको छोड़ो, ज़्यादा तो कुछ करना नहीं, सोचना वाला था नहीं, मेरे को इतना टेंशन था नहीं क्योंकि मैंने कभी कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया था। फिर मेरा नीट का एग्ज़ाम हुआ। नीट का एग्ज़ाम हुआ मेरा 6 मई 2018 में, मुझे याद है। उस दिन मैं एग्ज़ाम दे के आया था, मुझे कुछ नहीं आता था, मैं ऐसे ब्लैंक गया था। और अपना वो नॉर्मल फार्मूला कि कुछ नहीं आया, ऐसे ही तुक्के मार रहे हैं, तुक्के भी मैंने ऐसे भी नहीं बहुत मारे थे, कम ही मारे थे। बाकी जो भी थोड़ा बहुत मैंने आज तक कभी सुना था, तो मैं उस हिसाब से ऐसे ऐसे लगा रहा था एग्ज़ाम में। फिर उसके बाद जब मैं एग्ज़ाम दे के आया था, शाम को आंसर की आ जाती है, आप सबको पता ही है आंसर की तो आई जाती है। तो जब आंसर की आई तो उसके बाद आंसर की से जब मैंने कैलकुलेट किए थे कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो कैलकुलेट करने पे पता चला कि मेरे 165 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 720। और 165 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 720। तो उस टाइम मेरे को लगा कि थोड़ा सा लाइक अब ये बहुत गंदा हो गया, क्योंकि लाइक मेरे को अब दो दो फटके लगे। एक तो बोर्ड का फटका लगा, अलग बोर्ड में वैसे इतने कम नंबर, उसके लिए तो अलग दुनिया सुनाई रही। ऊपर से ये चीज़ और हो गई कि इसमें भी कम नंबर है। तो अब लोगों को दो दो चीज़ें मिल गई सुनाने के लिए, एक तो ये भी ये भी। तो मेरे को दोनों तरफ से आए जा रहे हैं कि ये भी लो ये भी लो वो भी लो, बहुत सुनाए जा रहे हैं मेरे को। और उस टाइम तो अब मेरा फिर लाइक मैंने बोला कि अब क्या करोगे, वो क्वेश्चन अराइज हो गया था, क्योंकि कुछ नहीं था, अब तो कहीं का नहीं रहा मैं, ना मैं बोर्ड्स करा और ना मैं नीट करा। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और जैसे मैंने बताया था कि वो सब्जेक्ट तो था ही जो मेरे को स्कूल वालों ने दिया नहीं था, उससे भी मेरे को कुछ होने नहीं वाला था, क्योंकि उन लोगों ने मना कर दिया था कि वो नहीं देंगे, वरना मैं आज एडमिशन ले लेता। तो बस अब ये होने के बाद फिर मैंने 6 मई को डिसाइड किया था कि मैंने डिसाइड किया आई विल गो टू कोटा। मैंने
दिमाग लगाया, थोड़ा सोचा और मैंने बोला कि अब मुझे कोटा जाना है और मेरे को नीट का तैयारी करना है। पता नहीं मेरे को अंदर से आया अपने आप ही कि मेरे को तैयारी करना है, अपने आप ही आया मेरे को अंदर से। मैंने कुछ, किसी ने मेरे को कुछ बोला नहीं, कि मेरे घर वाले तो मेरे को बोल ही रहे थे कि ये कि अब कहीं एडमिशन ले लो कोई छोटे मोटे कॉलेज में, कहीं कुछ मतलब कुछ सोचो। लाइक मेरे को कोई नीट के लिए नहीं बोला था, क्योंकि मेरे नंबर ही ऐसे थे तो कोई बोलेगा भी नहीं, नॉर्मल सा बात है। तो सबने बोला, पर पता नहीं मेरे को अंदर से आया, वही जो मैंने बोला ना कि टाइम अपने आप सिखा देता है अपने आप सब, तो वैसे ही मेरे को अंदर से आया कि नहीं, मेरे को अंदर से आया कि मेरे को जाना है कोटा। तो 12th ऑफ मे को मेरा बर्थडे रहता है, मैं 6 मई को मैंने किया था 7, मैं 1-2 दिन में चला गया था वापस कोटा। कोटा में जा चुका था। तो जब मैं कोटा लाइक पहुंचा, उससे पहले मैं कोटा पहुंचा, मेरे को कुछ नहीं पता था कि वहाँ क्या होता है, क्या होता है, कैसा होता है, क्योंकि मैंने कभी पढ़ा नहीं था, तो मेरे को पता नहीं था कि पढ़ाई करते कैसे। लाइक पढ़ाई करना मेरे को आता नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है पहले से, जीरो हमें हर चीज़ में। लाइक कुछ आता ही नहीं था तो क्या ही, लाइक बहुत अजीब सा था वहाँ। सबसे पहला लाइक मैं गया, एडमिशन हो गया, मैंने अपना ड्रॉपर बैच में एडमिशन लिया था। ड्रॉपर बैच में एडमिशन लेने के बाद जब ड्रॉपर बैच में एडमिशन ले लिया था, तो पहले 1 महीना तो मेरे को थोड़ा सा चीज़ें अडाप्ट करने में लगा कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, पढ़ाई थोड़ी ऐसी रहती है, इतना कुछ है पढ़ने के लिए, बहुत कुछ है। थोड़ा बहुत मेरे को दिखने लगा था, क्योंकि और थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में भी आने लगी, तो वो बहुत अच्छा एक पॉजिटिव पॉइंट था कि चीज़ें मेरे को समझ में आना चालू की। क्योंकि उसके पहले कभी मैंने लाइक दिमाग नहीं लगाया था कभी, और क्योंकि मैं घर से सोच के गया था कि मेरे को पढ़ना है। मैंने बहुत सोचा था कि मैं पढ़ूंगा, जाके पढ़ूंगा, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं पढ़ूंगा, तभी मैं गया हूँ। मेरे को किसी ने फोर्स नहीं किया था कि तुम्हें जाना है पढ़ना है। मेरे घर वालों ने कभी मुझे मना भी नहीं किया था, क्योंकि मैं चीज़ मांग रहा था कि मैं अपने पढ़ने के लिए मांग रहा हूँ। तो वो लोग भी सोच रहे थे कि हाँ अब कुछ अपने लिए मांग रहे तो फिर ठीक है, उसको ट्राई देना चाहिए। तो उन्होंने मुझे ट्राई दिया था। तो फिर मैं गया, और लाइक उनको लाइक भरोसा तो किसी को नहीं था, क्योंकि मेरे लाइक नीट में इतने कम नंबर थे 165, तो वो लोग तो लाइक मेरी खुशी के लिए कि हाँ जा पढ़ ले तू, उसके लिए भेजे थे मेरे को। तो मैं तो मैं वहाँ गया था। तो फर्स्ट जो मेरा फर्स्ट था, और मैं पढ़ता लाइक मैं बता देता हूँ मैं बहुत पढ़ा हूँ। फर्स्ट पहला साल जो मेरा फर्स्ट ड्रॉप किया था, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि मेरे को चीज़ें नहीं आती थी। लाइक मेरे को बहुत बेसिक्स नहीं पता था, लाइक वेक्टर्स क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, मोल क्या होता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें मेरे को नहीं आती थी। और मैं बहुत प्राउडली बोलता हूँ मेरे को नहीं आती थी। मैं पूछता था अपने सरों से, बहुत दिमाग खाया मैंने अपने सरों का। मुझे पता है आप एक, मैं और मेरे सर के बीच में जो टॉक्स होते थे, वो हम दोनों को भी पता है कि हम लोग क्या बात करते थे। मैं बहुत चीज़ें पूछता था, बहुत छोटी छोटी चीज़ें पूछता था, लाइक आनी चाहिए। वो लाइक 7th 8th की चीज़ें रहती थी मैं जो पूछता था उनसे, 7th 8th क्लास की। जो भी नहीं आती थी मेरे को, मैं ठीक है बोलता हूँ नहीं आती थी मेरे को, बट मैं पूछता था। और वो बताते थे, क्योंकि वो भी जानते थे कि मेरे बारे में कि मैं कैसा था। तो फिर उन्होंने मेरे को इस चीज़ में बहुत हेल्प किया। तो फिर मैं लाइक पहला 1 महीना तो समझ नहीं आया, पर धीरे 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 मेरा फ्लो बनने लगा कि हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। थोड़ा बहुत मेरे को समझ में आने लगा। तो चीज़ें मेरे को थोड़ी बहुत समझ में आई, ऐसा नहीं कि मैं बहुत वो था कि मेरे को सब कुछ समझ नहीं आता था, बहुत थोड़ा थोड़ा समझ आता था, क्योंकि कुछ ही नहीं आता था ना। लाइक फ्रॉम इधर से आप स्टार्ट कर रहे हो इतना, फिर आप धीरे धीरे बढ़ोगे। तो मेरे को पहले कुछ नहीं आता था समझ, धीरे धीरे थोड़ा बहुत आने लगा। तो वो धीरे 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 थोड़ा बहुत आने लग के वो एड अप होता रह गया। फिर लाइक ऐसा रहता था कि कुछ भी छोटा सा छोटा डाउट रहता तो वो मैं ज़रूर क्लियर करता था अपने सर के साथ। तो आज भी मेरे लाइक बहुत सारे सर हैं जिनको मैं जानता हूँ, आज भी बात करता हूँ उनके साथ। तो अच्छा लगता है मेरे को बात करके, क्योंकि उन्हीं वही लोग थे उस टाइम पे। लाइक वो कोई बताता नहीं है वो सब चीज़ें, लाइक वो जो मेरे को बताते थे। तो उसके लिए आज भी बहुत तहे दिल से थैंक्स उनके लिए। उन्होंने मेरे को बताया ये सब, आज यहाँ तक किया। तो लाइक मैं अपना टाइम टेबल बताता हूँ। मेरा टाइम टेबल ऐसा रहता था कि मैं मेरा लाइक टाइम टेबल इन द सेंस ऐसा रहता था कि टाइम टेबल नहीं था कुछ। मेरा ऐसा रहता था कि खाना मेरे को 10 मिनट में खाना है, और नहाना मुझे 5 मिनट में है। और लाइक ये मैं बाकी चीज़ों के लिए टाइम डिसाइड करता था कि मुझे ये इतनी देर में करना है, मुझे ये इतनी देर में करना है, मुझे यहाँ से इधर इतनी देर में पहुँचना है, वापस इतनी देर में आना है। कभी भी मैं पढ़ाई के लिए टाइम डिसाइड नहीं किया हूँ पूरे अपनी जर्नी में। कभी भी पढ़ाई के लिए टाइम डिसाइड नहीं किया था मैं कि मुझे इससे इतना देर पढ़ना है। मैं सिर्फ बाकी चीज़ें डिसाइड करता था कि मुझे खाना 10 मिनट में खाना है, तो मैं उतनी देर में खा के वापस आऊँ। फिर मुझे नहाना है तो 5 मिनट में मैं नहा के, मुझे दूसरे काम है 5 मिनट में आ रहा हूँ। बाकी जितना टाइम रहता था मैं पढ़ता ही रहता था। तो कोई टाइम टेबल नहीं था एज सच। वैसे क्लास का टाइमिंग रहता था तो और मैं एक दो चीज़ें बोलूँगा जो फर्स्ट ड्रॉप में मैं सीखा, जो मेरी गलती थी। लाइक मैं क्या करता था, मेरी लाइक फर्स्ट ड्रॉप में मैं बता रहा हूँ, देखो पढ़ना सभी को रहता है। पढ़ने का मैं अभी एक बता दूंगा कि कैसे कैसे पढ़ते हैं, मतलब जो मेरे को लाइक मैं 2 साल में एक टेक्निक सीखा था वो मैं बताऊंगा एंड में।
तो पहले क्या था ना कि मेरा जो टाइम रहता था ना सोने का, बताऊंगा जो मेरी गलती रहती थी एक, वो ये रहती थी कि मैं 6 बजे उठता था, लाइक मेरा 6:30 बजे क्लास रहता था, तो और मैं सोता 4 बजे था। तो 6:30 बजे क्लास रहता था मेरा सुबह, और मैं सोता 4 बजे था। हाँ, मैं सोता 4 बजे था। तो कॉफ़ी वॉफ़ी पी के मैं जग के मैं 4 बजे ही सोता था। तो 6 से मेरा 1 बजे तक क्लास रहता था, फिर 1 बजे आता था, मैं खाना खाता था, और फिर 3-4 बजे तक सोता था मैं। 4 बजे तक सोता था, और फिर वो 4 to 4, सुबह के 4 तक मैं लगा रहता था, और फिर 4 बजे सोता था। तो लाइक मैंने अपना लाइक, एक तो पहले तो मेरा स्लीपिंग आवर्स मैंने बहुत कम कर दिया था, तो मैं सोता नहीं था लाइक, सोता लाइक, एक तो मैं 4 घंटे सो रहा हूँ, और वो 4 घंटे को भी मैं दो दो में स्प्लिट करके सो रहा हूँ। वो तो बहुत ही भयानक चीज़ कर ली थी मैंने, कि मैं दो में स्प्लिट करके सोता था, वो कभी नहीं करना चाहिए। लाइक अगर आप 4 घंटे एक स्ट्रेच में सो रहे हो, और 2-2 घंटे सो रहे हो, उसमें बहुत अंतर है। लाइक 4 घंटे एक स्ट्रेच में सोना इज अ डिफरेंट थिंग, और 2-2 घंटे के स्ट्रेच में सोना वो अलग चीज़ है। आप 4 घंटे में बहुत चैन की नींद ले सकते हो, साथ में लो तो, और दो दो में नहीं ले सकते उतना। तो पर मैं तो चार भी मैं नहीं बोल रहा, मैं यही गलती बोल रहा हूँ, सोने का टाइम कभी कंप्रोमाइज़ मत करना। आपको मिनिमम 6.5 आवर्स तो सोना ही है हर दिन। तो लाइक मैं ऐसे गलती हुई थी, क्योंकि मेरे को बाद में समझ में आने लगा था कि वो लाइक मेमोरी लॉस जो रहता है ना, कम सोते हो आप चीज़ें भूलते हो, ये सही बात है। मेरे साथ होता था, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैं इतना पागलों की तरह याद करता था चीज़ें, और उसके बाद भी मैं भूल जाता था, और वो सब इसी की वजह से हुआ। तो ये गलती मत करना कि कम मत सोना प्रिपरेशन में कभी भी, वो एक चीज़। फिर धीरे धीरे उसी ईयर में क्या हुआ, फिर धीरे धीरे टेस्ट देने लगा, तो धीरे 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 अब जब चीज़ें आप सीखने लगते हो, तो आपके धीरे धीरे नंबर बढ़ने लगते हैं। तो धीरे 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 मेरे नंबर बढ़ने लगे, थोड़े थोड़े बढ़ने लगे, एज कम्पेयर टू 165 बोल रहा हूँ मैं कोई वहाँ नहीं पहुँच गया था कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। एज कम्पेयर टू 165 मेरे बढ़ने लगे थे, तो वो एक अच्छी बात थी कि मैं सीख रहा था धीरे धीरे, घर पे भी पता चल रहा था कि मैं सीख रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ये हो गया, मैं पूरा 1 ईयर का जर्नी मेरा यही था, बहुत मैं लगा रहा काफ़ी टाइम तक लगा रहा। उसके बाद फिर ये हुआ कि जब एंड वाला पॉइंट आ जाता है नीट के टाइम, तो उसके टाइम मेरे नंबर लाइक इसी के अराउंड आ रहे थे। लाइक मेरा नीट 2019 जो है, वो आने वाला था मई में, तो मेरे नंबर ऑलमोस्ट आ रहे थे 485 500 तक, ऐसे ऐसे नंबर आ रहे थे मेरे। ठीक है, जो मेरे फाइनल जो हो रहा था ना, फाइनल टेस्ट हुआ था जो एग्जाम के थोड़े दिन पहले होते, तो मैं इधर तक ही आ पा रहा था। लाइक मैं अब 165 से मेरा इधर तक आ पाया, जब मैं पूरा ऐसा साल भर ऐसा लगा रहा, तो चीज़ें सीखता गया। तो फिर नीट 2009, तो मेरे को क्या होता था ना, लाइक हमारे सर लोग ये बोलते थे कि जितने आपके नंबर हमारे टेस्ट में आते हैं, उससे 40-50 आपके ज़्यादा ही आते हैं नीट में। ठीक है, ऐसा बोलते थे वो लोग, क्योंकि पता नहीं उन लोगों का था, ऐसा बोलते थे कि 40-50 ऐड ही आएंगे आपके यहाँ से, एज कम्पेयर टू आप जितने यहाँ के टेस्ट स्कोर कर रहे हो। मैं भी ठीक था, लाइक ऐसा था कि मैं ऑलमोस्ट ठीक लेवल पे था, एवरेज लेवल पे आ गया था, मैं सही लेवल पे आ गया था। फिर मेरा नीट 2019 का एग्ज़ाम हुआ, मैं 2019 का एग्ज़ाम दिया, और मेरे को बहुत उम्मीद थी इस बार, बहुत ज़्यादा उम्मीद थी मेरे को, क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हो तो फिर आप चाहते हो कि आपका आउटपुट आए। तो उस टाइम मैं भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करके गया था कि मतलब मेरा अच्छा जाएगा एग्ज़ाम, क्योंकि यार मैं बहुत एकदम कॉन्फिडेंट था कि मैंने साल भर अच्छे से पढ़ाई की है, मेरे साथ अच्छा जाएगा मेरा एग्ज़ाम, बस ऐसे सभी बोल रहे थे। मैं भी खुद को बोलता था, मेरे जो पास में मेरे जो रूम वाले बोलते थे, यार आप बहुत अच्छा पढ़ते हो, आपका अच्छा जाएगा एग्ज़ाम, सब बोलते थे ऐसा। मेरे दोस्त थे वो भी बोलते थे। पर जब नीट का एग्ज़ाम हुआ, मेरा रिजल्ट आया, तो मेरा रिजल्ट था 485 आउट ऑफ 720। तो वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है। मैंने भी सोचा था यार थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए था, मेरे को भी लगा ऐसा, थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि मेरा जो एमपी का था, मेरा एमपी का कट ऑफ लाइक 525 गया था या 20 गया था, तो ऑलमोस्ट लाइक मैं 40 मार्क्स पीछे था, या 30-40 मार्क्स पीछे था। तो वो जब मेरा रिजल्ट आया, तो उस टाइम मेरे को तो बहुत बेकार लगा था, लाइक मैं बता रहा हूँ बहुत बेकार लगा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप किसी चीज़ के लिए मेहनत की हो इतना, और फर्स्ट टाइम मेहनत करने के बाद आपको कुछ ना मिले तो वो मेहनत से विश्वास उठ जाता है, बहुत गंदा। लाइक पहली बार ही तो मैं किया इतना किसी चीज़ के लिए, और उसमें भी लाइक ये मिला। तो मेरे को उस टाइम, मेरे को अभी भी याद है, मेरे को बहुत बेकार लगा था। मैं एग्ज़ाम दे के आया था, मैंने काउंट किए थे, और मैं वो रात भर वो मैं रोया था, उस दिन काफ़ी रोया था। तो अब मेरे घर वाले लाइक ऐसे थे कि लाइक मेरा जो कट ऑफ गया था 520 गया था, तो मैं इतना मार्क्स पीछे था।
तो मेरे को क्या हुआ ना, उस टाइम मेरे को हर एक वो पल याद आ गया कि मैंने कहाँ कहाँ अपना टाइम थोड़ा सा भी वेस्ट किया था। लाइक मैंने उस दिन, लाइक मेरे को 15 मिनट मैंने कहीं और दिए थे, तो मैं लाइक ऐसा सोच रहा था कि यार वो 15 मिनट में ये ना देख के इस टॉपिक को पढ़ लेता उस टाइम, तो मेरा आज ये वाला क्वेश्चन सही हो जाता। लाइक ऐसे ही करता है इंसान, क्योंकि उसको क्या है ना, अब वो चीज़ें मेरे को सारी रिमाइंड होने लगती हैं कि मैंने क्या क्या गलती की थी यार, ये नहीं करना था, वो नहीं करना था। तो वो बहुत याद आ रहा था और मैं रोए जा रहा था उसको लेके। तो उस टाइम मैं बहुत रोया हूँ। और मेरे घर वाले लाइक बोल रहे थे कि अब ठीक है तुम्हारे इतने नंबर आ गए, क्योंकि उस टाइम मेरे को प्राइवेट कॉलेज मिल रहा था मेरे स्टेट का। अच्छा, तो मैंने तो उनको एक ही चीज़ बोला कि मैं ये एग्ज़ाम, मैं इतनी मेहनत क्यों किया फिर, अगर मुझे प्राइवेट कॉलेज ही लेना था तो मैं इतना मेहनत नहीं करता, मैं पूरा 1 साल भर ऐसा लगा रहा पागलों की तरह, तो मैं नहीं करता वैसा। तो फिर मैं 1-2 दिन तक ऐसे ही शांत रहा, मैंने कुछ सोचा वोचा नहीं। फिर मैंने तीसरे दिन अपने आप मेरे मन में आया, मैंने बोला कि जब तू 1 साल में 165 से 485 जंप कर सकता है, तो क्यों ना 1 साल और ट्राई कर सकते हैं अपन। लाइक मैंने भी ऐसा, लाइक ऐसा तो हूँ नहीं कि मैं बहुत पक चुका हूँ पढ़ाई से, कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली कि अब नहीं, अब नहीं हो पाएगा मुझसे। मैंने तो 1 ही साल पढ़ा है अपने जीवन में, तो मैं लाइक और एक ट्राई मार सकता हूँ, उसमें कोई बुरी बात नहीं। तो अब जब मैंने उन लोगों को लाइक, अब जब क्या हुआ ना, अब क्या हुआ, ये वाला जो फेज था ना कि एक ट्राई मार सकता हूँ, बट उसके पहले क्या हुआ था, उसके पहले अब वही चीज़, जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है, फिर आते हैं ये लोग, ये बाकी लोग, अरे ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, हमें तो पता ही था इसका नहीं होगा, ये वो माँ बाप के पैसे उड़ाने गए हैं, वहाँ गए हैं, यहाँ गए हैं, कोटा गए हैं, ज़िंदगी भर मस्ती की है, क्या ही होगा इनसे आगे जाके। ये सब फिर वो सारे लोग आ गए, इकट्ठे हो जाते हैं ऐसे करके, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, अपने रखने लगे, बस उन लोगों का काम रहता बोलना, और कुछ नहीं रहता। तो एक तो वैसे ही मेरा दिमाग खराब हो रहा है, ऊपर से ये लोग और सर पे चढ़ गए हैं। घर वाले मेरे को नहीं बोल रहे थे उतना, क्योंकि घर वालों को पता था कि मैं बहुत मेहनत किया हूँ, तो वो लोग जानते थे, तो वो लोग नहीं बोलते थे। बाकी लोग जो हैं सारे सराउंडिंग में, वो लोग पीछे पड़ गए थे पागलों की तरह। 1 साल हो गया है, 1 साल से कॉलेज ज्वाइन नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, अब क्या करेगा, कुछ तो मिलेगा नहीं इसको, ऐसा ऐसा बोलने लगे। और लाइक मेरे को एक बहुत करीबी लोग थे, उन लोगों ने मेरे को एक चीज़ बोली थी, लाइक जब मैंने उन लोगों को ये बोला कि अब मेरे को 1 साल और ट्राई करना है, ठीक है, मेरे को 1 साल और ट्राई करना है। और फिर मेरे एक करीबी थे, उनने मुझे ये बोला था कि देखो अभी ट्राई मत करो, अभी जितने तुम्हारे इस साल नंबर आए क्या पता अगले साल इतने भी नहीं आए। तो मेरे साथ ऐसे टाइप के लोग रहते थे कि जो मेरे को ऐसे मोटिवेट करते थे कि अभी भी तुम्हारे इतने नंबर आ गए हैं, तुम्हारी लाइक किस्मत अच्छी थी कि तुम्हारे आ गए, वरना तुम्हारे इतने भी नंबर नहीं आएंगे अगले साल, इसलिए अभी जो कॉलेज मिल रहा है ले लो। मेरे को ऐसे लोग थे। तो मैं ऐसे लाइक मेरे को तो बहुत अजीब लगता था सुन के, तो मैं हमेशा, फिर मैं मम्मी पापा को बताया था यार ये ऐसे क्यों बोलते हैं मेरे को। तो फिर मैं उनको ये बोला कि ये ऐसा क्यों सोचते हैं, और मैंने उनको ये बोला कि अगर मैं पढ़ूंगा तो मेरे नंबर क्यों नहीं आएंगे, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे नंबर आते हैं, मेरे को इतना पता है, हर कोई मेहनत करेगा तो उसके नंबर आएंगे, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो मैंने बहुत फिर इन लोगों को कन्विंस किया, अपने अपने घर वालों की, मेरे को एक ट्राई और देना है, एक ट्राई और देना है। फिर मैं एक ट्राई और, पर मैंने बोला एक ट्राई और लेना है, पर उसके पहले मेरा था एम्स का एग्ज़ाम, एम्स 2019 का एग्ज़ाम था मेरा। तो वो लाइक शायद 5 मई को था शायद एग्ज़ाम 2019 का, तो उसके बाद शायद 18, 19, 20 जो भी था, थोड़े 10, 15, 20 दिन बाद था, तो मैं कोटा चला गया था। तो वो 10-15 दिन तो मेरे ऐसे ही गए, क्योंकि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम बहुत गंदा गया था, और मेरा पूरा वो होप टूट जाते हैं ना इंसान के, लाइक इतना करने के बाद भी वो। तो मैं 10-15 दिन फिर रोया हूँ बहुत अच्छे से रूम में, मेरे को बहुत बेकार लगता था। फिर क्या हुआ, लाइक मैं किसी को बताता नहीं था कि मैं रो रहा हूँ, कि अंदर से तो बुरा लगता है ना यार, आप तक किसी चीज़ के लिए करते हो, नहीं मिलता तो फिर एम्स का एग्ज़ाम हुआ मेरा। एम्स का एग्ज़ाम जब हुआ, तो एम्स एग्ज़ाम तो मैं ऐसे ही दे दिया, क्योंकि कुछ पढ़ा नहीं था वो 10-15 दिन, तो ऐसे ही दिमाग ख़राब हो रहा था मेरा, पूरा ऐसे ही निकल गया मेरा इसी नीट के चक्कर में। तो फिर वो एग्ज़ाम दिया, ठीक है, उस एग्ज़ाम में मेरा ऑल इंडिया रैंक 9800 या ऑलमोस्ट 10,000 था। तो उसमें भी कोई चांस इसलिए नहीं बना क्योंकि एम्स की काउंसलिंग लाइक 5,000 रैंक तक ही बुलाते हैं, तो उसमें भी कोई चांस नहीं था। तो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें मैंने ज़्यादा सोचा भी नहीं था। फिर मेरा लाइक वापस जाने का प्लान हुआ, मैं फिर से जाऊँगा, फिर से पढ़ूँगा, अच्छे से पढ़ूँगा और अच्छे से पढ़ूँगा। गलतियाँ मुझे पता थी मेरी क्या थी, कि एक तो सोने वाला था,
और दूसरी चीज़ थी, मैं लाइक एक तो मेरे को टाइम बहुत लगता था चीज़ें या सीखने में, क्योंकि लाइक मेरे एक तो पहले के कॉन्सेप्ट सही नहीं थे, तो मेरे को चीज़ें सीखने में बहुत टाइम लगता था। फिर जब मैं नेक्स्ट ईयर गया और मैं क्या करता था ना, थोड़ा बहुत बैकलॉग लग जाता था, तो उसमें भी बहुत दिक्कत होता था मेरे को कि अब कैसे क्या कंप्लीट होगा, मुझे कुछ पता नहीं रहता था, क्योंकि मैं मैनेज नहीं कर पाता तो उतना ईजिली चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें थी मेरे साथ, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं वो उस साल भी, बहुत गलतियाँ कर रहा हूँ मैं, तो वो गलतियाँ मेरे को तब याद आती थी जब मेरे नीट में नहीं हुआ था, उसके पहले कुछ याद नहीं आता। अरे यार ये नंबर इतने कम होगा, ये टॉपिक उस टाइम पढ़ लेता तो आज 5 नंबर इसके ऐड कर, तो वो दिमाग में चलता रहता था। शुरुआत में चला थोड़ा दिन, बट उसके बाद में फिर से आ गया था, अपने फुल फॉर्म पे आ गया था। इस साल जो सेकेंड ड्रॉप ईयर की मैं बता रहा हूँ, तो इस साल मैं बहुत कम सोया हूँ। नहीं, इस साल कम नहीं सोया मैं, पिछले साल बहुत कम सोया था, इस साल मैं ठीक सोया हूँ, बहुत सही टाइम पे सोता था मैं और सही टाइम पे उठता था, और बाकी टाइम तो पढ़ना तो था, तो वो तो पढ़ते ही थे। तो इस टाइम में सर के साथ चला, शुरुआत से ही हर चैप्टर को हर एक पेज के साथ बहुत अच्छे से चला था। इस बार मेरे को लाइक इतना तो पता चल गया था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, और पेपर आता कैसा है वो मुझे पता चल गया था। वो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि मैं एनसीईआरटी को उतना ध्यान नहीं देता था। लाइक एनसीईआरटी बायो पे तो सभी देते हैं, मैं बायो पे देता था, केमिस्ट्री और फिजिक्स पे इतना ध्यान नहीं देता था, बट इस साल मुझे पता था मेरी गलतियाँ क्या थी, तो वो एक प्लस पॉइंट था। सो इस साल फिर शुरुआत की, प्रिपरेशन बहुत अच्छे से शुरुआत की और अच्छे से पढ़ा, काफ़ी अच्छे से पढ़ा इस बार भी। और इस बार क्या था ना, लाइक पहले तो थोड़ा बहुत आता नहीं था, तो वो मैंने एक चीज़ अच्छी की थी कि जो मेरे को समझ में नहीं आता था वो मैं डाउट्स के फॉर्म में पूछ लेता था सर से कि सर मेरे को ये नहीं आ रहा, ये समझा दो। लाइक बहुत सिली सिली डाउट्स से मैंने बताया था, 8 क्लास के डाउट थे, वो सब क्लियर कर चुका था कि मैं like, पूछता रहता था। इस साल भी थे, इस साल भी बहुत सारे डाउट्स थे, तो वो भी क्लियर करता था। तो अब इस साल क्या हुआ ना, जब मैं बुक्स पढ़ना चालू किया, लाइक मेरे साथ एक गलती थी कि मैं पिछले साल ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ता था। तो बुक्स मतलब लाइक इन द फॉर्म ऑफ कि लाइक रेफरेंस थोड़ा नहीं लेता था मैं चीज़ों का बहुत, क्योंकि लाइक रेफरेंस से लाइक आपको थोड़ा कंसेप्चुअल, लाइक आपका थिंकिंग बहुत अच्छा होता है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैंने देखा है। मेरा कंसेप्चुअल थिंकिंग इसलिए अच्छा रहता था क्योंकि मैं बुक्स ज़्यादा पढ़ता था बाद में जाके, लाइक सेकेंड ड्रॉप ईयर में थोड़ा बुक्स में पढ़ता था। लाइक मान के चलिए लाइक फिजिक्स है, तो फिजिक्स में मैं बहुत सारे लाइक क्वेश्चंस तो सभी करते हैं, तो थोड़े से क्वेश्चंस वाले पूरी दुनिया कर रही है, क्वेश्चंस क्वेश्चन क्वेश्चन, लाइक थ्योरी वाले पॉइंट पे थोड़ा सा मेरे हिसाब से वीक हो जाते हैं लोग। तो इस टाइम ये वाले ड्रॉप ईयर में पूरा मैं फिजिक्स का एनसीईआरटी पढ़ा हूँ, हमारे चारों एनसीईआरटी पढ़ा हूँ मैं, केमिस्ट्री के चारों एनसीईआरटी पढ़ा हूँ, आपके बायो के तो लाइक पढ़ते ही हैं सभी, और जितने भी एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा मटेरियल्स आते थे मैं सब किया हूँ इस बार। इस जो सेकंड ड्रॉप ईयर था, क्योंकि मेरे पास टाइम था, क्योंकि लाइक मोस्टली चीज़ें लाइक मॉड्यूल्स वगैरह जो रहते हैं कोचिंग के, तो वो तो मैं कर ही लिया था, बट उसके बाद जो चीज़ें बच जाती हैं वो ये सब चीज़। फिर इसके बाद इस साल लाइक मैं बुक्स भी चालू किया था, बहुत सारी बुक्स सॉल्व किया हूँ मैं। बट मैं लाइक मैं तुम लोगों को ये बोलूँगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये एग्ज़ाम, लाइक मैंने एक बात देखी, इस एग्ज़ाम में लाइक इतना भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक जैसे मान के चलिए कि मैं जैसे क्या करता था कि क्वेश्चंस करने रहते थे मेरे को, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करता था मैं, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा थी मेरी केमिस्ट्री और फिजिक्स में। और बायो मेरे को हमेशा से पसंद था, क्योंकि लाइक मैं बायो सब्जेक्ट इसलिए लिया था क्योंकि इसमें बायो था, पीसीबी, पीसी फिजिक्स केमिस्ट्री उतना पसंद नहीं था मुझे। तो बायो तो मैं अच्छा पढ़ता था, लाइक मेरा बायो में जो मेरा फर्स्ट नीट था उसमें मेरा अच्छा स्कोर था, फर्स्ट नीट में मेरे स्कोर थे लाइक 312 थे मेरे बायो में, नीट 2019 में, और जिसमें मेरे टोटल 485 है, उसमें से 312 मेरे बायो में ही थे। तो सोच लो मेरा बायो सही था उस टाइम। बट फिर मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री वीक था, मेरे को पता था, क्योंकि मेरे को वही मैंने बताया आपको, बेसिक्स एकदम घटिया थे मेरे, कुछ नहीं आता था। बट इस साल मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया था फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो फिजिक्स में क्या करता था ना, मैं अलग अलग जगह से करता था, और इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा बढ़ा दिया था, लाइक पिछले साल भी थोड़े बहुत करता था, इस बार थोड़े ज़्यादा बढ़ा दिए थे मैंने लेवल। क्वेश्चंस लाइक ऐसे करता था कि फिजिक्स, जैसे मान के चलिए फिजिक्स की बात करो, जैसे एचसीवी, सबको एचसीवी मोस्ट ऑफ द लोग पढ़ते हैं एचसीवी, ठीक है। तो एचसीवी लाइक अब जैसे तुम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ोगे, एचसीवी में बहुत अच्छा दिया इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, लाइक क्वेश्चन तो सभी कर रहे हो एचसीवी के, लाइक थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू में बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा, तुम्हारे कंसेप्ट उतने ज़्यादा क्लियर होंगे, और थोड़े एग्जाम्पलर वगैरह थोड़े और करोगे। एग्जाम्पलर में मैं नहीं बोलूँगा तुमको एग्जाम्पलर, क्योंकि एग्जाम्पलर थोड़ा हायर लेवल पे चला जाता है, बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे चला जाता है, कुछ कुछ टॉपिक्स में तो बहुत ही ज़्यादा है, तो वो सब नहीं बोलूँगा। लाइक अगर तुम थ्योरी भी कर रहे हो तो वो मोर देन सफिशिएंट है, अगर नीट के लिए पढ़ रहे हो तो जैसे लाइक एचसीवी में अगर तुम देखो तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पोर्शन मेरे को लगता है थोड़ा सही दिया है, तो उसको वहाँ से थ्योरी से पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, और क्वेश्चंस तो कर ही लेना बाकी चैप्टर के। लाइक टीसी पांडे में ऑप्टिक्स मेरे को पसंद आता है, डीसी पांडे का ऑप्टिक्स वो बहुत अच्छा था। मैं डीसी पांडे बोल रहा हूँ, वो जेई एडिशन वाली, उसमें ऑप्टिक्स बहुत अच्छा दिया है, लाइक उसकी अलग आती है ना,
तो वो बहुत अच्छा दिया उसमें। और लाइक अलग अलग बुक्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, और मेरे को लाइक एक कंप्लीट बुक तो नहीं बोलूँगा कि मैं जो सेल्फ सफिशिएंट है, मैं टॉपिक वाइज करता था हमेशा। जैसे कभी कभार मैंने रेफरेंस के लिए, जैसे एक रेजनिक हेलिडे आती है, वो मैंने रेफरेंस के लिए कभी कभार पढ़ी थी, लाइक थोड़ा बहुत मेरे को लाइक कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैं पढ़ता था उसको, तो वो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं मैंने करी हैं। ऐसी केमिस्ट्री में भी लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरा हमेशा से ज़्यादा रहा है, तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लाइक मॉड्यूल्स तो थे, वो तो मैं करता ही था, कोचिंग का जितना मटेरियल है मैंने सब किया है। उसके अलावा मैं बताऊं तो मैंने उसके अलावा जैसे एनावस्थी आती है फिजिकल केमिस्ट्री की, वो मैंने की है सॉल्व। वो मैंने नॉर्मल एडिशन किया, मैंने जेई वाला नहीं किया था वो, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ज़्यादा है हाई लेवल, वो मेरे से, मैंने नीट एम्स वाला किया था। बट मैंने इनऑर्गेनिक वाला किया है वीके जायसवाल, वो जेई का किया है। और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो मैंने एम एस चौहान की है, जेई एडिशन की है। तो जो भाई ये वाली जो बुक है थर्ड वाली, जो एम एस चौहान जेई एडिशन वाली है, लाइक उसका नाम है एडवांस प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वो मैं सजेस्ट करूंगा, वो मत करना, वो बहुत ही मेरे को तो लाइक सबसे टफेस्ट बुक लगी जहाँ तक मैंने सॉल्व की आज तक ये, मतलब केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री लाइक बहुत सारी बुक्स हैं, लाइक ओपी टंडन वगैरह, उसमें भी अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, आपको मिल जाएंगे। बट और लाइक कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए जो इसमें था, मैं लाइक रेफरेंस के लिए मैंने इसमें कौन कौन सी लाइक एनसीईआरटी तो पढ़ी थी, लाइक एक दो तीन बुक्स और थी जो मैं थोड़ी बहुत पढ़ा था, लाइक एक जेडी ली है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आती है, तो वो पढ़ी है। तो बट मैं नहीं सजेस्ट करूंगा तुम लोगों को ये सब पढ़ने के लिए, क्योंकि उतनी ज़रूरत नहीं है अपने एग्जाम के लिए। मेरे को नहीं लगा लाइक, मतलब मैंने अपने लिए कंसेप्ट क्रिया, मतलब जो मेरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी है उसके लिए मैंने पढ़ा था ये सब, कंसेप्ट ठीक करने के लिए। तुम लोग मत पढ़ना, लाइक तुम्हारे तो अच्छे ही हैं कंसेप्ट, क्योंकि तुम लोग बचपन से अच्छे से पढ़ो, एज मैं सोच रहा हूँ मेरे से तो अच्छे से ही पढ़ो। तो मेरे को नहीं आती थी चीज़ें, इसलिए मैं पढ़ता था। अब जैसे बायो में आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, ट्रूमेंस मिल जाएगी, कैम्पबेल मिल जाएगी, बहुत सारी रेफरेंस बुक्स हैं, तो आप ट्राई कर सकते हो उसको, लाइक अगर टाइम हो तो। बट मैं नहीं सजेस्ट करूंगा आप एनसीईआरटी पे स्टिक रहो, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इतने सारे, बट हाँ, बट एक चीज़ मैं बोलूँगा कि एमसीक्यू तुम करते हो तो एमसीक्यू का अमाउंट बढ़ा दो। मैं बहुत सारे एमसीक्यू करता था, मतलब एमसीक्यू बहुत करता था मैं, और लाइक जो रेफरेंस था मैंने बताया, मैं ऐसे पढ़ता रहता था थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत, दूसरी दूसरी बुक से, इस बुक से, तो वो तो था ही। तो बेसिक्स क्लियर करना वो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, जो मैं फर्स्ट ड्रॉप में किया, सेकंड में भी किया, बहुत किया बेसिक्स क्लियर। तो फर्स्ट और सेकंड में बेसिक्स ही क्लियर किया है, तो वो इम्पोर्टेंट था काफ़ी, उसकी वजह से लाइक ऐसा हुआ। फिर क्या हुआ था ना, लाइक सब कुछ मेरा हो गया था, लाइक सब कुछ मैंने प्रिपेयर कर लिया था, अच्छे से क्वेश्चंस कर लिए, अच्छे से थ्योरी हो गई, सब कुछ अच्छे से हो गया, सारा मॉड्यूल हो गया, सब कुछ कर लिया था। उसके बाद आया कोरोना वायरस, तो मैं मार्च में कोटा में था, तो लाइक उस टाइम लॉकडाउन लग गया था, तो मैं मई में वापस आया था, और मैं मई में सब खत्म करके आया था। ठीक है, मई में मैं सब खत्म करके आया हूँ, सब कुछ खत्म करके आया था मैं, मैंने कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं थी, मैं अपना जो भी सिलेबस था मैं पूरा खत्म करके आया था। और उसके बाद मैं लाइक 3 महीने थे लाइक हमारे पास, तो मैं 3 महीने में सच बोलूँ तो मैं 3 महीने नहीं पढ़ा हूँ घर आके। मेरे 3 महीने लाइक अच्छे नहीं गए, क्योंकि मैं बचपन से यहीं रहा हूँ, और मैंने आपको पहले ही बताया घर पर मेरी पढ़ाई नहीं होती थी, क्योंकि बचपन से अगर हो रही होती तो मैं पढ़ लेता पहले। तो मैं आज तक नहीं पढ़ा हूँ घर पे, तो उस टाइम 3 महीने का भी कोई सवाल नहीं था कि मैं पढ़ लूँ। तो वो 3 महीने भी मैं नहीं पढ़ा हूँ अच्छे से, बट ठीक है, मेरे को ये था, दिल में था मेरे कि मैं खत्म करके आया हूँ कोटा में सब कुछ, हर एक चीज़ मैंने अपना पूरा खत्म कर दिया एक बार। फिर मैं सितंबर 13 को हमारा एग्ज़ाम था, तो मैं अपना एग्ज़ाम देके आया, एग्ज़ाम में मेरे, फिर मैंने रात को कैलकुलेट किया था, तो वो एक दो क्वेश्चन वो जो रहती हैं, वो जो थोड़ी थी कंट्रोवर्सी, तो उसमें तो लाइक नंबर इधर उधर हो रहे थे वो, बट ठीक है, तो मेरा फाइनल स्कोर आया मेरा 661, तो ठीक था, तो मेरे को स्कोर अच्छा आया, तो सब खुश हुए कि अब ठीक है, कि अब जाके एक ठीक थी कि अब सिलेक्शन हो गया। तो लाइक ये पूरा स्टोरी सुनाने का यही था, एक मोटिव था कि हमको लगता है कि हम नहीं कर सकते चीज़ें, मुझे भी लगता था, मैं भी यही बोल रहा हूँ आपको, मैं भी आपके जैसे ही था, मुझे भी पता था कि मेरे से नहीं होगा, एक टाइम पे मैं भी सोचता था, बट फिर एक लाइक हो जाता है, अगर आप एफर्ट्स डालते हो किसी चीज़ में वो चीज़ होती है। तो और मैं मानता हूँ कि अगर मुझ जैसा गधा कर सकता है ये तो आप लोग तो बहुत अच्छे हो, लाइक सच्ची में मेरे से तो अच्छे ही होगे, तो इसलिए मैं सोचा कि तुम लोगों को लाइक बता दूं कि इतना भी टफ नहीं है, अगर आप चाहो तो सब चीज़ कर सकते हो, बस थोड़ा डिटर्मिनेशन दिखाना उस चीज़ को लेके,
और थोड़ा पेशेंस रखना। मैं पेशेंस अगर उस टाइम नहीं रखता मेरे फर्स्ट ड्रॉप के बाद कि अब मैं हार लेता, मैं अब मेरे से नहीं हो रहा ये वो, तो मैं नहीं होता आज। तो वो, और हाँ, और पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पेशेंस रखना कि होता है, टाइम लेगा चीज़ बट होगा ज़रूर। आपका जितना भी लाइक हार्ड वर्क था या फिर आपने जितना भी मेहनत किया था ना, वो कभी वेस्ट नहीं जाता है। लाइक मैं फर्स्ट ड्रॉप में जितना मेहनत किया था वो पूरा मैंने अवेल किया सेकंड ड्रॉप में, क्योंकि मुझे पता था कि मैं मेहनत किया हूँ तो वो कहीं ना कहीं था। तो वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा। आप कभी भी मेहनत करोगे, सिलेक्शन नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ वो आप वो मेहनत की हो वो कहीं ना कहीं स्टोर हुआ है, और वो कभी ना कभी वो शो अप होगा किसी दिन। तो इसलिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तक आपको इसकी जर्नी का ओवरव्यू तो पता चल ही गया होगा। तो आदित्य, हमारे ऑडियंस को ये बताओ कि जो सबसे डिफ़िकल्ट माना जाने वाला सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, तो तुमने उसकी कैसी प्रिपरेशन की और इनको क्या टिप्स देना चाहोगे कि इनको कैसा करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि फिजिक्स कैसी करनी चाहिए, बहुत डिफ़िकल्ट जा रही है, तो इनको थोड़ा सा गाइडेंस करो। तो जो फिजिक्स में बेसिकली जो गलती होती है मोस्ट ऑफ द लोगों से, वो ये रहती है कि लोग सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं, उसके पीछे की लाइक स्टोरी नहीं देखना चाहते कि हो क्या रहा है। तो लाइक अगर आप कंसेप्ट अपने क्लियर नहीं करेंगे, लाइक अगर आप सोच रहे हैं कि ये न्यूमेरिकल ऐसे ही होता है, ये न्यूमेरिकल ऐसे ही होता है, अगर आप लाइक रट रहे हैं उस चीज़ को, तो वो आप बहुत ही गलत कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपको कंसेप्ट बनाने चाहिए फिजिक्स में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको जैसे पहले सजेस्ट किया कि एनसीईआरटी मस्ट थी उसके लिए, कि एनसीईआरटी पढ़ना मेन है। और ऊपर से कंसेप्ट बना के रखिए कि ये मत सोचिए फॉर्मूला मत याद करिए। जैसे एक रॉकेट प्रोपल्शन वाला है, तो उसमें क्या है, लोग फॉर्मूला याद करते हैं कि वी आर डी एम बाई डी टी माइनस एम जी सी कुछ एम है। तो उसको आप ऐसे विजुलाइज करो कि जो थ्रस्ट फोर्स है वो ऊपर लग रहा है, जो ग्रेविटी है वो नीचे लग रही है, तो दोनों में से एक नेट फोर्स आएगा, वो इज इक्वल्स टू एम ए के बराबर होगा। तो थोड़ा सा आप थोड़ा विजुलाइज करके चलोगे तो आप ज़्यादा बेहतर रहेगा वो। तो बस मैं वही करता था, मैं ज़्यादा चीज़ें याद नहीं करता था, मैं समझता था ज़्यादा। और अगर आप समझने पे ध्यान देंगे तो आपके भी क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे बहुत इजीली। तो इसलिए कंसेप्ट्स मैं हमेशा टॉप मोस्ट पे रखता हूँ। नीट 2020 में केमिस्ट्री तो फोड़ ही दिया था, तो क्या राज है तुम्हारे केमिस्ट्री का? क्योंकि 170 प्लस आना बहुत बड़ी बात होती है, तो इनको केमिस्ट्री के रिगार्डिंग कुछ टिप्स दो। तो केमिस्ट्री में मेरा बहुत वही रहता था कि लाइक कंसेप्ट्स हमेशा मेन कंसेप्ट्स ही रहते हैं जो एंड तक काम आते हैं। लाइक कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि लाइक देखिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, लाइक आप इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप एमसीक्यू, तो मेजरली जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो ऑलमोस्ट लाइक उसी के टाइप के हिसाब से आते हैं, लाइक ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, वैल्यूज़ अलग होती हैं। तो लाइक अगर आप उसको कर चुके हो तो मेरे हिसाब से केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स में तो है ही, कंसेप्चुअल है ही वो तो पूरा। बट फिजिकल केमिस्ट्री में भी कंसेप्ट्स लगते हैं कि कितने में से कितने मोल डिसोसिएट हुए, क्या बच रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, तो वगैरह ये सब वही मैं बोल रहा हूँ। तो कंसेप्ट्स मेन है। तो इसलिए अगर आप, मैं इसलिए आपको बोल रहा था कि आप थ्योरी पढ़ा करिए, क्योंकि अगर आप थ्योरी पढ़ते हैं तो आपके कंसेप्ट्स और स्ट्रांग होते हैं। ये मैंने खुद महसूस किया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए मैं पढ़ता था बुक्स, बहुत सारी बुक्स पढ़ता था, इसलिए पढ़ता था ताकि ये चीज़ अच्छी हो जाए। इसलिए लाइक मेरे केमिस्ट्री अच्छा गया, 171 है मेरे केमिस्ट्री में। मेरा फिजिकल में से सारे सही थे, फिजिकल केमिस्ट्री में से। मैंने एक इनऑर्गेनिक में छोड़ा था, इनऑर्गेनिक में मेरा एक गलत हुआ था, और एक मैं ऑर्गेनिक में छोड़ा था, वो क्वालिटेटिव एनालिसिस का था क्वेश्चन, वो छोड़ा था मैंने। और केमिस्ट्री का तुमने अभी तक बहुत ही बढ़िया एडवाइसेस दी है, तो बायोलॉजी की भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दो हमारे ऑडियंस के लिए। तो बायो के लिए जो बेस्ट टिप होगी याद करने के लिए वो ये रहती थी, लाइक मैं क्या करता था कि लाइक जब मैं फर्स्ट टाइम कोई भी चैप्टर पढ़ रहा हूँ, तो लाइक जब भी आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो आप उसको बहुत टाइम दे के पढ़ो। लाइक मतलब मान के चलिए कि मैं एनिमल किंगडम पढ़ रहा हूँ, तो अगर मैं एनिमल किंगडम पढ़ रहा हूँ तो मैं उसको आराम से, लाइक कुछ कुछ लोग रहते हैं कि वो 2 घंटे में ख़त्म करेंगे, कुछ 4 घंटे में कर रहे हैं, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। मैं आपको बोलूँगा कि आप उसको पूरा टाइम लीजिए, लाइक पूरा, मैं बोल रहा हूँ 5 से 6 दिन ले लीजिए, पूरा एनिमल किंगडम ही पढ़ते रहिए 5-6 दिन तक। बट उस 5-6 दिन में उसको इतना अच्छे से कर लीजिए कि लाइक कोई भी आपका कोई क्वेश्चन गलत ना करा पाए। तो आप 5-6 दिन उसको, फर्स्ट टाइम आप उसको रीड कर रहे हो तो बहुत अच्छे से करो, और नेक्स्ट टाइम आप उसको रीड करना था तो सिर्फ लाइक 1 घंटे में पढ़ लिया, 2 घंटे में पढ़ लिया। बट वो कैसे करना है, लाइक फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो 5 दिन अच्छा पढ़ो, फिर 5 दिन 2-3 दिन का गैप लेना, थोड़ा सा गैप लो, और फिर उसको चौथे दिन में एक और बार बोलना कि आज मैं इसको देख लेता हूँ, तो 1 घंटे लो और उसको देख लो।
फिर उसको 3 दिन बाद फिर से देख लेना। अब मैं आज इसको 30 मिनट में देखने की कोशिश करूँगा, तो 30 मिनट में देख लेना। फिर उसके 3 दिन बाद फिर आप बोलना कि आज मैं इसको 15 मिनट में देखने की जल्दी देखने की कोशिश करता हूँ, 15 मिनट में देख लेना। तो ऐसे कर करके आप टाइम रिड्यूस करते रहोगे और आप लाइक ड्यूरेशन कम कर रहे हो ना दिन का, लाइक 3 दिन बाद देख रहे हो, तो वो आपको हमेशा मेमोरी में रहेगा कि आपने क्या पढ़ा था। तो आप मल्टीपल टाइम्स जितना रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा। तो बायो के लिए यही मेन ट्रिक है कि आप जितनी ज़्यादा बार पढ़ते हो आपको उतना याद रहता है। सो इसलिए मेरा लाइक बायो में स्कोर, वैसे मेरा अच्छा नहीं रहा बायो में स्कोर, मेरा बायो में 330 स्कोर था। मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि मैं उस हिसाब का, मैं ज़्यादा हिसाब का पढ़ा था थोड़ा सा, बट मैं एक्सपेक्ट ज़्यादा किया था, मेरे को अभी भी है कि मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था बायो में, बट मेरे नहीं आए बायो में उतने। मेरे फिजिक्स में 160 थे और केमिस्ट्री मैंने बताई थी आपको 171, और बायो में मेरे 330 थे। तो मैं बायो में थोड़ा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा था, बट ठीक है, ओके, जो हुआ ठीक था, ओके, सही था। शुरुआत में जब मॉक टेस्ट होते थे कोचिंग के तो कम ही मार्क्स आते होंगे, तो तुमने स्कोर बढ़ाने के लिए क्या टेक्निक्स यूज़ किए, या तुम एनालिसिस कैसे करते थे पेपर का कि मुझे अगले पेपर में मार्क्स बढ़ाने हैं, तो इसके लिए तुम क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करते थे, ये थोड़ा सा बताइए। और जैसे लाइक मॉक टेस्ट में क्या होता है ना, मॉक टेस्ट में नंबर कभी भी एकदम से नहीं बढ़ेंगे। लाइक आप अगर मान लीजिए आपके 300 नंबर आ रहे हैं शुरुआत में, तो इट्स ओके। 300 भी नहीं आ रहे, लगा अगर आपके 200 भी आ रहे हैं तो भी सही है। आप 200 से धीरे धीरे 250 पे जाओगे, फिर 300 पे जाओगे, फिर 350, 400, 450, 500। आप लाइक एक बड़ी जंप नहीं लगा सकते, आपको टाइम लगता है, आप चीज़ें सीखोगे, धीरे धीरे बढ़ोगे आगे। तो अगर आपके मॉक में कम नंबर भी आ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप धीरे धीरे इंप्रूव करो। आपकी जो गलतियाँ हो रही हैं आप देखो, आपके कॉन्सेप्ट्स कहाँ वीक हैं वो देखो। लाइक मान के चलो कि पूरा लाइक होल सिलेबस टेस्ट आ रहा है, वो मत देखा करो। आप बस ये देखा करो आपने जितना पढ़ा था उसमें से कितने सही हुए। लाइक उसमें एनिमल किंगडम के 10 क्वेश्चन है, आपने एनिमल किंगडम पढ़ा था, तो एनिमल किंगडम में अगर आपके 9 सही हुए 10 में से, तो आप सही जा रहे हो। बस आपको सारी चीज़ें कवर करनी है, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए। और वही शायद सबको देखनी चाहिए टेस्ट में, मॉक में। पूरा ओवरऑल रिजल्ट नहीं देखना चाहिए, जितना आपने पढ़ा था और जितना आपने स्कोर किया उस पार्ट में से, वो इम्पोर्टेंट है। आदित्य, अब तुमसे एक लास्ट सवाल, जो नीट 2021 के स्टूडेंट्स है, इंटरव्यू देख रहे हैं या उनके पेरेंट्स देख रहे हैं, तो नीट 2021 के स्टूडेंट्स को तुम क्या एक बेनिफिशियल मैसेज देना चाहोगे, या तुम नीट 2022 वालों को भी एक मैसेज दो, तो तुम्हारा वो मैसेज क्या होगा? तो मेरा जो मैसेज है लाइक तुम लोगों को, लाइक जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं अभी, तो मैं तुम लोगों को यही बोलूँगा कि जैसा कर रहे हो लगे रहो, रुकना नहीं है तुम लोगों को गेम में। लाइक गेम थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा मेहनत लगता है, तो मेहनत करो क्योंकि वो मस्त है इसके लिए। लाइक मेरे को एक लाइन याद है, मेरा एक दोस्त है, वो मेरे को ये बोलता था कि एक दिन वो सुबह आएगी जिस दिन तुम मेडिकल कॉलेज में रहोगे। लाइक एक दिन तुम सुबह उठोगे और तुम्हारी खिड़की से बाहर देखोगे, मतलब बाहर तुम्हारा मेडिकल कॉलेज होगा। तो वो मेरे को हमेशा यही बोलता था, तो वो चीज़ हमेशा मेरे दिमाग में रहती थी। लाइक जब मैं प्रिपेयर करता था, एक दिन वो सुबह आएगी, तो तुम्हारे साथ भी सेम होगा। एक दिन वो सुबह आएगी जिस दिन तुम सुबह उठोगे, अपनी खिड़की खोलोगे और तुम मेडिकल कॉलेज दिख रहा होगा तुम्हें तुम्हारा। तो वो होगा एक दिन। तो इसलिए जैसे कर रहे हो वैसे ही रहो, लगे रहो, एंड अच्छा ही होगा। आपने अंत तक इंटरव्यू देखा होगा तो आपको मोटिवेशनल फील हुआ ही होगा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, और हम आगे भी ऐसे इंटरव्यूज़ लेके आएंगे। तो स्टे ट्यून विथ आवर चैनल। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी अब आपकी। आप मोटिवेट हो ही चुके हो, तो इस चिंगारी को अपने पढ़ाई में बदले। तो पढ़ाई करते रहे, घर पे रहे, सेफ रहे। स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।